एक्सरसाइज है 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर से बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक खंबा है जो भूमि के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और 20 मीटर की एक डोर है जो बिल्कुल सीधी ये बंधी हुई है खंबे से। कहां से बंधी है? खंबे से। और खंबे के साथ जो रस्सी का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 30 का बन रहा है। ठीक है। और रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकाल खंबे की। देखिए 8.1 में आपको समझाया था मैंने कि कोई भी दो भुजाओं का अनुपात दिया और तीसरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। बताओ इसमें केवल एक ही भुजा दी होगी और एक एंगल दिया होगा, तो यहाँ पाइथागोरस से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपको रेशियो दिए गए थे साइन कोस टेन, उनका प्रयोग करना होगा। ठीक है, 3 से ही काम चल जाता है। कोर्स में भी सबसे ज्यादा 10 का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है 10 का। अच्छा आप देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज यानी लंब, आधार और कर्ण होता है क्या है। बस थीटा ये है कि देखो जमीन के साथ कोण बन रहा है तो थीटा यहीं पर आएगा ना, तो थीटा के सामने लंब ये होगा यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, और 90 के सामने वाला कर्ण ये कभी बदलता नहीं हो, आधार ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम दे दो, इसे अगर ए बोल दे, ये बी दे दे, ये बोल दे सी। तो देखो माना बीसी एक क्या है? खंबा है। एसी बराबर 20 मीटर, लंबी एक रस्सी खंबे के शिखर से बंधी हुई है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण। अगर उन्नयन और अवनमन और समझ लो, उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर के लिए बनता है। जैसे ये एक मैंने एंगल ले लिया, ये क्या हो गया? उन्नयन। अच्छा यही अगर मान लो खंबा यही रहा, अब मैं कहूँ ये खंबे पर यहाँ पर जो कोण बन रहा है अवनमन, ये कोण क्या होता है? अवनमन। रूल याद कर लो, ये एंगल सदैव बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ही। ठीक है, तो अगर ये दिया है तो पहले इससे ये निकाला जाएगा, ये वाला दिया इससे क्या निकालेंगे? ये इक्वल होगा। ठीक है, याद कर लेना, ये इक्वल नहीं रहेगा तो पहले इससे ये निकाल देंगे फिर आगे फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें यही दिया है तो सीधे फॉर्मूला लगाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है? ये और ये निकालना क्या है? ये देखिए हमें ये दिया है, ये निकालना है, तो ये मेरा क्या है? लंब या परपेंडिकुलर, और ये है कर्ण या हाइपोटेन्यूज। तो इसके रेशियो को हम साइन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? साइन। तो आपको यही याद रखना है कि किसका रेशियो किसके साथ होता है। इसका यानी लंब और कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन। तो हम साइन थीटा लेंगे यहाँ पर। ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी में साइन, और थीटा की जगह कितना है? 30 है। लंब हो जाएगा मेरा बीसी और कर्ण जो हो जाएगा सी है। साइन 30 का मान होता है 1/2। बीसी का मान कितना है? फाइंड करना है। सीए का मान कितना है? ये 20 जो है यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, 20/2, और ये यहाँ बचेगा बीसी, इधर बीसी लिखो, तो बीसी की वैल्यू जो आएगी 2 तो 10 मीटर आ। अतः खंबे की ऊंचाई जो आई कितनी आई है? देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहे हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक पेड़ है, सीधा पेड़ था, ठीक है, आंधी आई, पेड़ टूट गया यहां से,
और जमीन को छूने लगा। किधर छूने लगा? जमीन को। यहाँ पर मान लो टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पेड़ जमीन को छुएगा तो दो कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन में पेड़ आधे से ऊपर से टूट गया होता तो पेड़ हवा में टंगा रहता है, यहाँ कहीं पर आ जाता, जमीन में आ ही नहीं पता। अच्छा, आधे से ज्यादा से टूटा है तो यहाँ छुएगा यहाँ तक, और बिल्कुल बीचा बीच से टूटेगा तो बिल्कुल सीधा पेड़ हो जाएगा और यहाँ पर छुएगा जमीन। कहाँ पर छुएगा? यहाँ पर। तो ट्रायंगल जब भी बन सकता है मेरा जब पेड़ आधे से ज्यादा से टूटे, यानी ऊपर वाला भाग ज्यादा और नीचे वाला कम हो, क्योंकि मेरा जो कर्ण होता है वो सदैव सबसे बड़ा होता है, बताया गया होगा कई बार, ठीक है। अब देखो, मैं पेड़ को मान ले रहा हूं ए और बी। टूटा कहां से है? सी से टूट गया। किस पार्ट से टूटा है? अब ये कह रहे जहां पर छू रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। और क्या कर रहे हैं? देखो, एंगल बना रहा है, वो कितने का बना रहा है? 30 का बना रहा है। अब क्या हाइट निकालिए। क्या निकाल लिए? अब पेड़ की हाइट कम निकलेगी, ये पेड़ सीधा करते हैं हम, तभी तो हाइट निकलेगी। अच्छा, सीधा करना तो पॉसिबल नहीं है, गिर चुका है पेड़, तब हम क्या करें? यहां से यहां तक की लंबाई निकालकर यहां से यहां तक की निकाले और जोड़ दें। हमें दोनों लंबाई चाहिए होंगी, एक तो ये कितना गिरा है टूटकर और कितना खड़ा है, दोनों पार्ट निकालने होंगे और जोड़ दे तो पेड़ कितना लंबा था पता चल जाएगा। भाई पेड़ को कितना लंबा था, जितना गिरा है वो, जितना खड़ा है वो, जोड़ दो, टोटल लंबाई पता चल जाएगी पेड़ की। तो अब देखो हमें दिया क्या है, थीटा ये है, तो ये हो गया बेस। ये वाला क्या हो गया मेरा? बेस या आधार। और ये हो गया हाइपोटेनिस है या कर्ण, और ये हो गया लंब। तो मुझे आधार दिया है, लंब और कर्ण निकालना है। तो आधार के साथ अगर मैं लंब का फार्मूला लगाऊं तो 10 बनता है, और आधार के साथ कर्ण का लगाऊं तो क्या बनता है? और मैं आधार से अगर लंब निकाल लूं फिर कर्ण निकालू लंब से, तब साइन बनता है। तो ये तीनों से बन जाएगा। इससे बन जाएगा। पहले देखो दिया क्या है वो, अब दिया तो कुछ है ही नहीं, दिया केवल ये है और ये। तो पहले माना क्या है? ए भी एक पेड़ है। माना ए भी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। स्पर्श बिंदु से पाद की दूरी, ठीक है। पाद मीन्स पैर होता है, ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री, पेड़ का पाद। तो ये कितना है? 8 मीटर। देखिए, सबसे पहले हम लंब निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 10 एंगल है 30 का, तो लंब क्या हो जाएगा? AC अपॉन आधार AB। इसका मान होता है 1/√3, और ये वैल्यू मुझे निकालनी है, और AB की वैल्यू 8 दी गई है। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 8 × 8/√3, ये आ गया AC। उल्टा लिख देंगे, AC बराबर आ जाएगा 8/√3। इक्वेशन बता लो। अच्छा, अब निकालेंगे हम ये, तो ये देखो इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, क्योंकि अब तो लंब भी आ गया है। तो आपकी इच्छा है जिससे निकालना चाहे, हम चलो बेस से ही निकालेंगे। एंड cos 30 क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार ये हो गया कर्ण। देखिए cos 30 का मान क्या होता है? 3/2। AB मेरा कितना दिया है? 8। और BC, तो देखो BC √3 की गुणा हो जाएगी, और 8 दूनी 16। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। इक्वेशन नंबर। ठीक है, पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? पेड़ की तो ये और ये अगर जोड़ दिया जाए पूरा, तभी तो पेड़ निकलेगा। तो ये हो जाएगा
BC प्लस AC। BC कितना है मेरा 16/√3 और ये आया 8/√3। देखो दोनों के बटे में कॉमन है, तो देखो बटे में जब कॉमन होता है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार में। ऊपर हो जाएगा 16 प्लस 8, ये हो जाएगा 24/√3। अगर 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3। अंडर 3 से अगर 3 को काटा जाएगा तो क्या बचेगा, देखो अगर हम लिखना चाहें 3 को लिख सकते हैं √3 और बटे में है 1/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 8/√3 मीटर। पेड़ की 8/√3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। कितनी फिसल पट्टी लगाएगा? 2। तो फिसल पट्टी आपने पार्क में देखी होंगी जिसमें बच्चे फिसल कर झूलते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? देखो 2 फिसल पट्टी बनाएगा, एक तो बनाएगा 3 मीटर डिस्टेंस हाइट की और एक 1.5। बड़े बच्चे हैं उनके लिए बनाएगा ऊंचा और ज्यादा ढाल वाला। कैसा? ठीक है, कि बच्चे एक साथ नीचे उतरे। और ये किस एंगल पर बन रहा है? अच्छा, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उनके लिए उसने बनाया है 30 के एंगल पर। एक साथ पता लगा बच्चा है कहीं गिर जाए चोट लगे तो उसके लिए ढाल कम कर दिया और डिस्टेंस जो हाइट की थी वो भी कम कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं इसे ABC, इसे बोल दूं PQ और माना AB equals 3 मीटर एंड PQ equal 1.5 मीटर। ऊंची 2 फिसलन पट्टी है, ठीक है, फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ क्रमशः, देखो पहले 3 वाला लिखा है तो 3 वाला एक और दिखाएंगे, 60 व 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिसल पट्टी कितना कोण बना रही है? 30। 60 और 30 का। अब हमसे देखो ये वाली और ये वाली लंबाई पूछी गई, ठीक है। तो अब देखो ट्रेंगल पहले हमने कहा एबीसी, ट्रेंगल एबीसी में हमें दिया ये है, निकालना ये है, तो ये है मेरा लंब और ये है कोण। क्या लगेगा? साइन। थीटा कितना है? 60। लंब बटा कोण, इसका मान होता है √3/2। AB का मान कितना दिया है? 3। सी है, यही तो निकालना है। सी ए बराबर हो जाएगा, अगर 6 ना लिखे थे 3 × 2 ही निकालना होगा, ये हो जाएगा 3 × 2 और बटे में आएगा √3 से 3 काटेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। तो फिसलन पट्टी जो पहली वाली है ऊंची वाली की जो मेरी लंबाई आई है वो 2/3। अब देखें दूसरा ट्रेंगल लेंगे हम, त्रिभुज PQ में। देखो एंगल 30 दिया है, रेशियो इन्हीं भुजाओं का रहेगा, तो यहां भी आएगा sin 30। 1.5 P और P है, इसका मान होता है 1/2 1.5 PR। तो ये PR है कम PR, ये हो जाएगा 1.5 × 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3।
मीटर। तो देखिए पहले उसने जो पूछा था वो ये वाला पूछा था, तो आंसर हम दिखाएंगे तो पहले यही वाला पूछेंगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः पहली वाली आई है 3 मीटर व 3.2 मीटर। देखिए सवाल दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए ये जो टावर या मीनार है इसे हम ए बी नाम दे रहे हैं, जो पॉइंट है इसे, तो सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। माना देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, और दिया है ये, तो ये 10 में आएगा। देखो लंब थीटा ये है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और लंब आधार किसका रेशियो होता है 10 का। तो त्रिभुज ए बी सी 10 30 कितना हो जाएगा ए बी बटे बी सी, इसका मान होता है 1/√, ए बी और बीसी का मान है 30, 30 यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 30/√, बराबर ए बी। और उल्टा लिख लो, इधर लिख लेंगे ए बी, 30 को लिख लेंगे 10 गुणा 3, √3 से जब 3 को काटा जाता है तो √3 ही बचता है, तो ये हो गया 10√3। ए बी का मान जो आया है मेरा 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10.3 मीटर। देखिए अगला सवाल क्या है, एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात है। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक पतंग है, मान लो ये है, इसकी भूमि से जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। पतंग है ए पर, भूमि के पॉइंट बी पर इसकी ऊंचाई जो दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है 60। और एक पतंग में जो डोरी बंधी हुई है, ठीक है, वो बिल्कुल टाइट है, कोई भी इसमें ढील, वो जमीन पर रखी हुई है। अब वो क्या है, कितना एंगल बना रही है इसमें जमीन के साथ 60 डिग्री का बना रही है। पॉइंट कौन सा है, तो माना किसी समय बिंदु ए पर पतंग है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है 60 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, और डोरी कहां पर है, पतंग से बंधी डोरी बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाती। हमें निकालना क्या है, देखो अब ये निकालना है मुझे। देखो डोरी की लंबाई, और डोरी क्या है मेरी, यही तो डोरी है ना, तो ये डोरी होगी ना तो ये तो पता की ऊंचाई दिखाई है, ये इतनी दूर रखी हुई है डोरी यहाँ पर, तो ये जमीन में यहाँ पर एंगल कितना बना रही 60, तो डोरी तो यही हुई मेरी, ये पूछ रहे हैं। और ये मेरा लंब हो गया, देखो थीटा ये है तो ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण या हाइपोटेनियस। तो लंब और कर्ण का रेशियो जो होता है वो साइन में होता है, किसमें होता है, तो त्रिभुज ए बी सी में साइन कोण है 60 का, और लंब है ए बी, और ये है ए सी या सी ए। देखिए साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। और ए बी मेरा देखो यहाँ पर कितना दिया गया है
60 और AC मुझे निकालना है। तो देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इधर से इधर करें, इधर से इधर मल्टीप्लाई करें। दूसरा हो सकता है अपोजिट कर लो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। चलो मैं क्रॉस ही कर दे रहा हूँ। यहाँ होगा क्या, √3 AC और ये हो जाएगा 60 गुणा 2। AC का मान निकालेंगे तो 60 के भी दो टुकड़े कर लें, 3 गुणा 20 गुणा 2। 3 क्यों निकाला, क्योंकि √3 है, इससे मुझे डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। √3 से 3 को जब डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, √3, और यहाँ 20 दूनी, तो डोरी की लंबाई मेरी आ गई 40 √3। देखिए अगला सवाल दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, कितना ऊंचा भवन है, 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहले यहाँ पर खड़ा मान लो, कहाँ पर मान लो, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब बाद में वो इधर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, भवन की ओर। तो उसकी आंख पर जो कोण था वो पहले कितने का था, 30 का, और बाद में कितने का हो गया, 60। ठीक है। तो एंगल जब भी याद कर लो, ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही बनाया जाता है, यानी तिरछा बना दिया जाए, ये नहीं बनेगा। एक पैरेलल लाइन खींची जाती है मेरी ग्राउंड से, जमीन से, ठीक है। ये एक मेरी काल्पनिक रेखा होती है, रियल में नहीं खींची हुई है। और ये रेखा कैसी होती है, काल्पनिक रेखा या इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो उस पर ये ड्रा मानी जाती है। अच्छा एक चीज और देखिए, कभी भी हम किसी वस्तु के जितना पास जाएंगे उतना ही मेरा एंगल इंक्रीज होता जाएगा, और जितना दूर जाएंगे उतना ही एंगल डिक्रीज होता जाएगा। देखिए अगर AB को हम भवन मान लें, ठीक है, और CD को लड़का मान लें, CD को क्या मान लिया, लड़का। तो लड़का भी यहाँ पर है, वो आगे चलता चला जा रहा है, थोड़ी देर में वो जहां पर आ गया वहां पर हम C' और D' बोल रहे हैं। क्या बोले थे, C' और D'। एक जो पैरेलल लाइन मैंने खींची है, ये काल्पनिक रेखा यहाँ पर E पर मान लो काट रही है, कहां पर काट रही है, E पर। देखो एंगल जो होगा वो यहाँ पर होगा, पहले एंगल उसका कितना था, 30, बाद में कितना हो गया, 60 का, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 1.5, यानी ये जो लंबाई है ये कितनी है, 1.5, तो ये भी तो 1.5 होगी, और ये भी 1.5, और टोटल जो लंबाई है वो दी गई है 30, यानी यहां से ये भवन की लंबाई है वो कितनी है, जब 30 में अगर ये 1.8 घटा दिया जाए नीचे वाला, तो ये यहां से यहां तक की लंबाई बचेगी, और ये कितनी बचेगी, 28.5। भाई 30 से 1.5 घटाओ, देखो घटाना भी हम दिखा दे रहे हैं, 30.0, 1.5 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 के थे उधार दिया था, फिर यहाँ से यहाँ उधार दिया था। भाई देखो यहाँ से यहाँ उधार देंगे, यहाँ से यहाँ, जैसे ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया, और ये क्या बचा, 2। दूसरा तरीका आप दिमाग में भी जोड़ सकते हैं, 30 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे कम कर दिए जाए, तो 1 रुपए कम करोगे 29 रुपए बचेगा, 50 पैसे और कम कर दोगे तो 28 रुपए 50 पैसे बचेंगे, ये तो बचेगा। तो यहाँ पर जब 30 से मैं 1.5 घटाऊंगा तो 28.5 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये मेरी जो आ गई डिस्टेंस ऊपर की आ गई। अब मुझे निकालने को क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से तय की गई यहां तक की दूरी पूछी, क्या कह रहा है, भवन की ओर कितना चला, यानी ये। तो देखो जो दूरी ये है वही तो दूरी ये होगी, भाई लड़का तो सीधा है, वो ऐसे चला गया, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही तो ये होगी। तो हमें निकालना क्या है, कैसे भी D और D' निकालना है, क्या निकालना है, D और D। देखो पहले तो जो दिया है वो लिखे लेना है, दिया AB बराबर 30 मीटर, एक भवन है, CD बराबर 1.5 मीटर, क्या है, एक लड़का है,
लड़के की आंख पर किसी समय भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री है, जो कुछ समय बाद कितना हो जाता है? हो जाता है। ये तो दिया गया है, मैंने लिख दिया। अब देखो हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक चीज देखिए, हमें किसी भी तरीके से ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं 30 डिग्री का प्रयोग कर रहा हूं इसके लिए, देखो ये ट्रायंगल बनेगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 30 डिग्री का प्रयोग करूं, ये वाली साइड निकाल सकता हूं, डी और ई। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं क्या करूं, अब 30 डिग्री का लगाकर कितना का लगा दूं? 60 का। तो यहां से डी डेश तक की दूरी निकल जाएगी, निकल जाएगी। मैंने तो कौन कौन सी दूरी निकाल ली है? एक तो निकाल ली है डी और ई, दूसरी निकाल दी है डी डेश और ई, ये दो निकाल दी है। अब मुझे केवल डी से डी डेश तक की दूरी चाहिए, तो पूरी दूरी से अगर मैं ये दूरी घटा दूं तो ये बचेगी। मान लो यहां से यहां तक है 50 मीटर, यहां से यहां तक है 30 मीटर, तो ये कितना होगा? 20 होगा। भाई टोटल डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस घटाएंगे तभी तो ये वाली बचेगी, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, तो इससे ये घटा देंगे। तो हमें सबसे पहले ये और ये निकाल देंगे। ठीक है। तो इसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेना होगा? ए ई और डी। त्रिभुज ए ई डी में थीटा कितना है यहाँ? 30। तो देखो ये है लंब, ये है आधार, तो 10 लगेगा। 10 30 क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई 10 30 मान होता है 1/। देखो ए ई का मान है 28.5 और ई डी हमें निकालना है। ठीक है, ई डी हमें निकालना है। तो तिरछी गुणा करते हैं हम। ई डी बराबर हो जाएगा 28.5 √10। अगर ये क्वेश्चन पॉइंट बना लें तो देखो यहाँ से मेरे पास दो ट्रिक बनती है। एक तो जो मैंने अभी बताई थी घटाने वाली, एक बन रही थी अगर इसको मैं दो टुकड़े में लिख दूं, ई डी डेश और डी डी डेश। ठीक है, इससे अगर लिख दूं तब भी निकल जाएगा। चलो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, हम जो मैंने लिखा है वही लिखा लेंगे। देखो अब ये निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? ई और डी। तो त्रिभुज कौन सा आएगा? ए ई और डी डेश में। त्रिभुज ए ई डी डेश में यहाँ 10 कितना हो जाएगा? 60। ए ई बटे में कितना है? ई डी डेश, इसका मान होता है √3। ए ई कितना है? 28.5। ई डी डेश तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा √3 ई डी डेश बराबर 28 ये देखो डिवाइड में ले जाओ, ई डी डेश 28.5 बटे में क्या आएगा? √3। ये क्वेश्चन बना दी मैंने। अब ये पूछ रहे हैं ये, तो देखो बी नाउ डेट हमें निकालना है डी और डी डेश। ये हो क्या जाएगा? पूरी दूरी से ई डी से अगर ई डी डेश घटा दे तो ई डी कितना निकला? देखो क्वेश्चन वन में निकला था मेरा, ई डी निकला था 28.5 √3 और ये निकला था 28.5 बटे में √3। तिरछी गुणा होगी इससे इसकी, तो यहाँ चलो सही काम और कॉमन कर ले। 28.5 को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1/√3, ये तो बचेगा। तो देखो ये तो रहेगा 28.5, ये हो जाएगी तिरछी गुणा। √3 की गुणा क्या होती है? 3 माइनस का 1 और बटे में √3। ठीक है, 28.5 और 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और बटे में आएगा √3। इसकी गुणा करेंगे तो देखो 28 दूनी 56 और आधे का 2 गुना 1 होता है, तो ये हो जाएगा 57। क्या हो गया? बटे में √3। आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 दूनी 10, 10 का 0, हाथ लगा 1, 8 2 16, 1 17, 1 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, 2 2 4 1 5, तो 57.0 0 बाद में कोई काम का होता नहीं।
ठीक है, सत्तावन को लिख सकते हैं 19 × 3 बटे में आएगा √3। इससे ये काटेंगे तो ये बचेगा √3, तो ये आ जाएगा 19 √3। अतः तय की गई दूरी कितनी आई है? 3। ये सवाल दिया, घूम के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक 50 मीटर के तल और शिखर के उद्देश्य को क्रमशः 45 और 60 है। देखो 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन है कितना ऊंचा? 20 मीटर। अब देखो भवन के ऊपर क्या लगी है? एक संचार मीनार लगी है। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी है उन्होंने? इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। अब क्या कह रहे हैं? संचार मीनार के तल और शिखर का उद्देश्य कितना है? 45 और 60। तो एक ये ऐसा बिंदु ले लिया जहां से इसका तल और शिखर, इसका कोण कितना है? एक का 45 है और पूरे का कितना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए भवन जो है मेरा AB, भवन क्या है? AB माना है मैंने और BC मान ली है मैंने मीनार। कोई बिंदु है मेरा D, क्या है? D। तो D से जो मीनार का तल है और शिखर है इसका उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? 45 और 60। तो माना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। माना AB बराबर 20 मीटर ऊंचा एक क्या है? भवन है। भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल व शिखर का किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। ये किताब में कहा है। अब देखो हमें निकालना क्या है? ये दिया है, ये पूछा तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम 45 डिग्री से ये वाली निकालेंगे डिस्टेंस। कौन सी निकालेंगे? ये वाली। और एक रूल और याद कर लो, 45 डिग्री जब भी लगेगा तो ये और ये डिस्टेंस इधर बराबर होती है। तो ये 20 तो ये भी कितनी आ जाएगी? 20। तो देखो पहले नंबर हमने क्या किया? ये वाली डिस्टेंस निकाल ली यहां से। अब फिर मुझे ऊपर की निकालनी है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये एक डिस्टेंस पता लग गई, इसकी सहायता से ये पूरी निकाल देंगे और ये वाली घटा देंगे तो ये निकल आएगी। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABD में tan थीटा कितना है? तो tan इसलिए लिया कि लंब और आधार इसका रेशियो आ रहा है। लंब है मेरा AB और आधार है मेरा AD। इसका मान 1 होता है, इसका 20 दिया गया। AD निकालना है तो AD की जब 1 से गुणा होगी तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? ये डिस्टेंस मेरी आ गई 20 मीटर। अब हमें निकालना है ये वाला, तो इसके लिए पहले पूरा निकालना होगा, या दूसरा तरीका क्या है? पूरे को दो टुकड़े में इतने और इतने में लिखना होगा। तो ये अब हम लगा रहे हैं। अब देखो त्रिभुज कौन सा है मेरा? AB। थीटा क्या बन रहा है? 60। तो tan 60। आपकी लंबाई हो जाएगी AC और ये हो जाएगा AD। ये लिख सकते हैं √3। AC को लिख सकते हैं ABBC और AD। अब वैल्यू लगाओ √3। AB का मान दिया है 20, BC का मुझे फाइंड करना है और ये अभी मैं निकाल चुका हूँ 20। देखो AD इक्वल टू 20 यहां पर लिख दिया। अब तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस का 20। ये 20 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या होगा? 20 √3 माइनस का 20 बराबर क्या बचेगा? BC। उल्टा लिख दो, BC बराबर क्या आ जाएगा? 20 √3 माइनस का 20। 20 कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा √3 माइनस का 1। तो ये क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई। अतः
मीनार की ऊंचाई कितनी आई है? 20 अर्थ की मदद एक। ये तो पूछा है। ये सेम क्वेश्चन 8वां है, जैसा 7वां था वैसा ही। 8 दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, पेडिस्टल यानी चबूतरा बोल सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग थी वैसे एक चबूतरा, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। यहाँ मीनार थी, वहां क्या है? मूर्ति। तो ये देखो एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति है। क्या है? मूर्ति। अब मूर्ति की जो हाइट दी है उन्होंने 1.6 मीटर दी है। ठीक है, लगी है। घूम के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो एक बिंदु है, उससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 दिया। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल के शिखर का मतलब होता है मूर्ति का पाद, इसका कोण कितना दिया गया है? कितना है? 45। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है। ये 45 के 60 भी दिया है, उसमें ये वाली डिस्टेंस दी थी, इसमें ये वाली दी है। मानने का तरीका वही कर लो, ए बी और सी और डी। ठीक है, तो सेम लिखने का तरीका भी वही रहेगा मेरा। ये ए बी एक पेडिस्टल है, तो माना ए बी एक है जिस पर BC बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक क्या है? मूर्ति है। ठीक है, अब मूर्ति के शिखर और पेडिस्टल के शिखर का किसी बिंदु पर कोण क्या दिया गया है? मूर्ति के शिखर व पेडिस्टल के शिखर का किसी बिंदु, बिंदु मैंने कौन सा माना है? डी पर उन्नयन और क्रमशः। देखो पहले मैंने क्या लिखा है, मूर्ति का शिखर, तो उस पर 60 का बन रहा है और इस पर कितना बन रहा है? 45 है। अब देखो पहले तो हम भाई नीचे वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है? 1045 बराबर ए बी अपॉन, ठीक है, 45 का मान होता है 1, ए बी अपॉन ए डी। तिरछी गुणा करेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा ए बी। इक्वेशन बना ली मैंने। अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला लेंगे हम, ट्रायंगल। कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए सी डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ए बी सी लिखा था, वहां पर हमारा होना क्या चाहिए था? ए सी और डी। तो ये गलत लिखा है, ये सही हो जाना चाहिए, ए सी डी। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा? ए सी और डी, ए सी डी में, किसमें? ए सी डी में, ए सी और डी। यहाँ 10 कितना है? तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी। अब देखिए 10 60 का मान क्या है मेरा? √3। ए सी देखो, ए सी इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, पिछले सवाल की तरह। ए बी प्लस और बटे में क्या आएगा? ये आएगा ए डी। देखो अभी मैंने निकाला था ए बी और ए डी दोनों क्या है? इक्वल है। ए बी और ए डी क्या है? इक्वल। अच्छा मेरे सामने एक दिक्कत आएगी कि मुझे निकालना है ए बी को। क्या निकालना है? तो यहाँ पर ए बी और ए डी देखो दोनों दिए गए हैं। बीसी का मान तो दिया गया है, बीसी का मान देखो 1.6 दिया है। तो हम इन दोनों को किसी एक में बदलेंगे, वो ए बी में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? कि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो ए बी लिखा रहने दो, इसकी वैल्यू लगा दो, और ये भी क्या लिख दोगे? ए बी। ब्रैकेट में दिखा दो समीकरण 1 से। ये कहां से मैंने किया है? समीकरण 1 से किया है। ठीक है, तो अब तिरछी गुणा करेंगे √3 ए बी। ये हो जाएगा ए बी प्लस 1.6
तो देखो अंडर 3 AB ये आएगा माइनस का AB हो जाएगा बराबर क्या आएगा 1.6। ये कॉमन हो जाएगा AB, यहाँ बचेगा अंडर 3 माइनस का 1 बराबर 1.6। तो AB का मान मेरा निकल कर आएगा 1.6 बटे में जाएगा अंडर 3 माइनस का 1। देखो इसका समीकरण करेंगे तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये देखो हो गए, नीचे जो दिया गया है इसमें भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम अंडर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 3 बी स्क्वायर यानी 1, तो ये होगा 1.6 अंडर 3 प्लस का 1 बटे में आएगा 2 से जब ये काटेंगे तो देखो पहले आएगा 0 फिर आएगा 8 अंडर 3 प्लस 1 अतः की ऊंचाई, देखिए पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ रही है, ये 0.8 अंडर 3 प्लस 1। देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 9। सवाल कह रहा है एक मीनार के 5 बिंदु, ठीक है, एक ये मीनार बना ली मैंने, ठीक है, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो एक ये भवन बना लिया मैंने, तो इसके पाद से भवन का शिखर जो है वो कितने का एंगल पर है, 30 के एंगल पर है, और भवन के पाद से मीनार का शिखर जो है वो 60 के एंगल पर है। वो कितने एंगल पर है, 60 के एंगल पर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये क्या है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई याद कीजिए, देखिए ये मीनार है जिसे मैंने ए बी बोल दिया और ये बोल दिया है मैंने सी और डी, भवन को बोल दिया है सी और डी, मीनार को बोल दिया ए बी। अच्छा इन्होंने देखो दिया है ये और निकालना है ये, तो इसके लिए देखो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखना है और ये वाली साइड निकालनी है, फिर इस साइड से ये वाली साइड निकल जाएगी। देखो मैंने बताया था कोई भी एक एंगल पता हो और एक साइड पता, तो इसमें ये निकालना है, इसमें ये निकालना है, और मुझे एंगल तो पता है ये वाला 30 है, साइड या तो ये पता लगे या तो ये, ठीक है, जो अभी ना तो ये पता है ना तो ये पता है। अच्छा ये वाला दूसरा जो दिया है उसमें देखिए ये वाली दी है, ये वाला थीटा दिया है, तो इससे मैं ये भी निकाल सकता हूँ ये भी, मगर ये निकालने से कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं कि इससे मेरी ये नहीं ज्ञात हो रही है। भाई देखो इस वाली से ये वाली नहीं ज्ञात होगी, मगर ये वाली अगर मैं निकाल लूं तो ये दोनों कॉमन ही है, जो ये है वही तो ये है, तो जैसे ये मैं निकालूंगा ये वाली ज्ञात हो जाएगी, मुझे ये वाली साइड ज्ञात हो जाएगी और इससे मैं आराम से ये निकाल लूंगा। भाई हमें केवल यही दिमाग लगाना होता है कि हमें जो चाहिए वो कहां से निकाल सकते हैं, जो चाहिए वो कहां से। अब देखो हमें चाहिए तो था ये, इसके लिए या तो ये पता होता या तो ये, यानी ये या ये। अब हम दिमाग लगाएंगे ये कैसे निकाले ये कैसे निकाले, ये निकालने का कोई सीधा तरीका है ही, इसके लिए घूम कर आना पड़ेगा, तो घूम कर आने से बढ़िया है पहले हम सीधा वाला ढूंढे। तो ये वाला देखो हमें दिख रहा है कि ये इस वाले में भी है और इस वाले में भी, और इसमें ये पहले से दिया है तो इससे दूसरा आराम से निकाला जा सकता है, तो पहले ये निकाले, ठीक है। देखो माना ए बी बराबर 50 मीटर, एक मीनार है, सी डी एक भवन है। देखो ये मीनार हो गई 50 मीटर की, ये भवन हो गया जिसकी अभी मुझे हाइट पता नहीं। बुक ने दिया है कि मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, भवन के पाद से मीनार के
शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये त्रिभुज ABC में तो थीटा कितना है? 60 और लंब दिया है, आधार निकालना है तो ये आएगा 10 60। ठीक है, लंब बटे आधार। अच्छा, ये होता है √3। लंब कितना दिया है? 50 और VP देखो ये जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। एक लाइन में ही कर दे, वैसे हम 2 लाइनों में कर सकते हैं। पहले इसकी से मल्टीप्लाई करें, फिर ये बाद में डिवाइड में लाए। सीधे एक लाइन में करना सीखो। BC आएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। ये हमें BC की वैल्यू निकल आई है। ये कितनी आ गई है? 50 बटा √3। अब हमें इससे ये निकालना जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? त्रिभुज VCD में। अब देखो थीटा कितना है? 30। आधार दिया है, लंब निकालना है, तब भी 10 ही लगेगा। तो 10 30 लंब CD अपॉन BC। इसका मान कितना है? 1 बटा √CD निकालना है। BC का मान है 50 बटा √3। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बचेगा देखो CD, ये हो जाएगा 1 बटा √3 मल्टीप्लाई 50 बटा √3। CD को पहले लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 50 से कम 50 और √3 की √3 से गुणा 3 ही आती है। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई है? भवन की ऊंचाई 50 मीटर 3। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके आमने सामने 2 खंबे हैं जिसकी लंबाई कैसी है? समान। तो अगर एक खंबा में बोल दूं AB, दूसरे को बोल दूं ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण के अनुसार 60 और 30 है। तो देखो 60 जो है उसके पास में होगा और 30 जो है उससे वो बिंदु कैसा होगा? दूर होगा। तो एक खंबे के पास में, एक खंबे से दूर है। एक तरफ कोण जहां पास है वहां 60 का बन रहा है, दूर वाले का कितने का बन रहा है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची होगी। देखिए सवाल कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो ये ज्ञात करना है और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की। देखो इसे करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक साइड की दूरी को एक समान ले रहे हैं, तो दूसरी साइड की दूरी क्या हो जाएगी? टोटल 80 है, इधर एक समान आया तो इधर बचेगा 80 से 1 घटा दो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो माना AB बराबर CD, 2 खंबे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने लगे। बिंदु का नाम क्या दे रहा हूं मैं? D। किसी बिंदु D से खंभों के उन्नयन कोण, जो पहले मैंने AB लिखा है, तो AB का कोण कितना है? क्रमशः 60 व 30 डिग्री। तो पहले हम लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD में। देखो थीटा कितना है? 60। तो 10 60 हमें ये वाला निकालना है। ये लंब है, ये आधा, इनका रेशियो निकालेंगे केवल। तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BD। इसका मान है √3। तो AB बटे BD, यहां से देखो 3 मल्टीप्लाई में आएगा BD बराबर आएगा AB। ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर CD पहले से है तो इस बिंदु को हम E बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ त्रिभुज AB E आ जाएगा और ये हो जाएगा BE और ये हो जाएगा
बी ई, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी बिंदु ई आ जाएगा। ठीक है, तो डी को हमने हर जगह रिप्लेस कर दिया है ई से, जहां जहां पर मेरा गलत नोट हुआ था। अब देखो क्या होगा, त्रिभुज ए यहाँ पर सी डी ई हो जाएगा, सी डी ई। देखिए यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 10 30। लंब कितना है, सी डी और डी ई, इसका मान होता है कितना, सी डी अपॉन डी। तिरछी उड़ा होगी डीई, तिरछी उड़ा होगी तो क्या हो जाएगा, डीई बटे √3, और यहाँ आ जाएगा सी डी। ये क्वेश्चन। अब देखो समीकरण 1 व 2 दोनों को एक साथ देखेंगे तो गिवन हमें दिया क्या गया है, ए बी बराबर है, ए बी इक्वल सी डी। ए बी की इक्वल वैल्यू क्या दी गई है, ये दिया गया √3 बी बी, और ये कितना दिया गया है, ये √3। अब वो चित्र में चलेंगे हम, बीई, बी मैंने कितनी मानी थी, टी हो जाएगा √3 एक्स, और डी मैंने क्या लिया देखो, 80 माइनस एक्स बटे में क्या आएगा, √3, तिरछी गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ √3 इससे गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, कितना हो गया, और ये 80 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस का इधर होकर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x बराबर 80। x बराबर क्या आएगा, 80 बटे, भाई देखो हमें क्या क्या निकालना था, एक तो ये डिस्टेंस निकल आई 80 माइनस 20, ये भी निकल आएगी, ये ए बी, तो ए बी देखो कहीं दिया गया है तो ये निकल आए, यानी मेरी सारी डिस्टेंस अब निकल आएगी, कुछ करना ही नहीं है। अतः खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे बराबर हैं, ए बी बराबर बी डी। ए बी कितना है मेरा, बी √3, और बी कितना है मेरा एक्स, और एक्स का मान आया 20 √3। तो ये तो आ गई खंभों की ऊंचाई। अब निकालना है इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी, तो तथा बिंदु की खंभों से दूरी, पहले की x है तो x कितना निकला है मेरा 20, और दूसरी की है 80 माइनस एक्स, तो 80 से x जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 80 मीटर और 60। देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए बुक में मेरा चित्र भी बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते चल रहे हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो देखो एक नहर है, उसके 2 तट होंगे, एक तट पर टावर, देखिए दूसरे तट पर एक बिंदु है, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिखा रहे हैं, ये 60 डिग्री का है। कितने, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक। ठीक है, एक बिंदु लिया मैंने, थोड़ा और दूरी बढ़ा दो, ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये यहाँ पर बिंदु क्या ले लिया मैंने, इससे जो है उन्नयन कोण टावर का कितना दिखा रहे हैं, ये 30 हो जाता है। कितना है, 30। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, यहाँ पर कितना है 30। इसमें ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, और ये दिया है डी। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है, ये कितना चौड़ा है, यानी बीसी और ए बी निकालना है। तो अब ये दिया है, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सब कुछ किताब में दे रखा है। ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, नहर के दूसरे तट पर बिंदु सी से टावर के
शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना देर का है? 30 डिग्री है। अब देखो पहले लेंगे हम ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा 60 है और हमें रेशियो इसका और इसका निकालना है। क्यों? क्योंकि हमसे ये डिस्टेंस और ये दोनों पूछी गई है। इससे कोई मतलब बन ही नहीं रहा कि इनका कोई भी संबंध दिखा नहीं पाएंगे हम। ये संबंध बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक में ही आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ आएगा 10 60 कितना आएगा? 10 ए बी अपॉन बी सी। इसका मान क्या होगा? अंडर 3 ए बी और बी सी। तो अंडर 3 मल्टीप्लाई में आएगा बी सी बराबर हो जाएगा ए बी। उल्टा लिख लो, ए बी बराबर क्या आ जाएगा मेरा? अंडर 3 बी सी। ये इक्वेशन बन गया। अब देखो पूरा लेंगे हम। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी और डी में 10 30 कितना हो जाएगा? 10 30। अब आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। इसका मान कितना होता है? ए बी और बी डी के हम दो टुकड़े कर लेंगे, बी सी और बी सी प्लस 1/√3 और इधर क्या आएगा? ए बी कितना है पता ही नहीं, ए बी छोड़ दो। डी सी ये भी नहीं पता है और ये वैल्यू मेरी दी है 20, गुणा कर दो तो वही आ जाएगा बी सी प्लस 20/√3 और ये आ जाएगा ए बी। ये इक्वेशन बन गई। देखिए ए बी की वैल्यू ये भी है और ये भी, ये दोनों किसकी वैल्यू है? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अंडर√3 बी सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 20 और बटे में √3। ये देखो इधर जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा? 3 बी सी और यहाँ बचेगा बी सी प्लस 20। तो 3 बी सी, ये इधर आएगा माइनस का बी सी बराबर क्या आएगा? 20। यहाँ बचेगा 2 बी सी बराबर आएगा 20 और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 20 बटे में जाएगा 2 यानी आएगा 10। तो बी सी का मान कितना आया है? 10। तो ये थी 20, ये हो गया 10। अब मुझे निकालना क्या है? ए बी। ए बी मेरा देखो ये रहा, समीकरण 1 से ए बी इक्वल अंडर√3 बी सी। तो अंडर√3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 अंडर√3। ठीक है, ये मीटर और दोनों मीटर में ही आएंगे क्योंकि डिस्टेंस जो ये दी थी वो मीटर में ही दी थी। ठीक है, अच्छा होगा क्या? पूछा क्या क्या था? नहर की चौड़ाई। अतः नहर की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर और टावर की ऊंचाई ये कितनी है? 10√3 मीटर। देखिए सवाल बार बार, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर और एक केबल टावर है। ठीक है, तो भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का जो कोण है वो मेरा 60 का है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है?
45। अच्छा, अबनॉर्मल कोड बोला है, तो अबनॉर्मल कोड मैंने बताया था ये कहाँ बनता है, यहाँ पर। और ये भी बताया था जो ये बनेगा वही ये बनेगा। ठीक है, अब ये पूछ कह रहे हैं हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए सवाल, पहले मैं ये मान ले रहा हूँ भवन ए और बी, ये सी और डी, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा E। तो ए बी अगर साथ है तो ये देखो पैरेलल लाइन्स होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये मुझे और निकालने साथ में जोड़ दो। ठीक है, अच्छा ये निकालने के लिए पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस भुजा की। ये कैसे निकाल लेंगे, जितनी ये है उतनी ही ये, तो ये वाली पहले निकाल ले इस वाले से, इससे ये निकलेगी। और ये भी मैंने आपको बताया था 45 में जो ये होती है भाई, तो ये ही 7 निकल आएगी। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी। देखे, ठीक है, माना ए बी का 7 मीटर एक भवन है, तो सी डी एक टावर है। क्या है, भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री व पाद का अवनमन कोण 45। देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, तो त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, और इससे ये निकालना, तो ये लंब हो गया, ये आधा, तो 10 ही लगेगा। ए बी अपॉन इसकी वैल्यू 1 होती है, ए बी 7 दी है, बी सी डिवाइड में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, बी सी एक बी सी 7, तो बी सी की जो आई है वो आई है 7, ये आई है। देखो ये 7 है तो ये भी तो 7 होगी। देखो ये पेंडोग्राम बनाता है मेरा, ये इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर होता है। ठीक है, तो ये अगर 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। अब हम चलेंगे ऊपर के त्रिभुज में, तो ऊपर का त्रिभुज कौन सा लेना। देखो ये त्रिभुज तो नहीं दिया जा सकता है बी सी डी, क्योंकि यहाँ 90 का नहीं बनेगा, और मुझे अभी तक जो भी पढ़ाया गया वो 90 के एंगल पर ही पढ़ाया गया। तो हम कौन सा लेंगे, बी ई और डी, बी ई डी। यहाँ थीटा कितने का है, क्या आएगा, लंब आएगा डी और आधार आएगा डी। इसका मान होता है √3। डी फाइंड करना है, डी निकाल चुके हैं, कितना है, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7√3 डी। तो टावर की ऊंचाई यही तो ज्ञात करनी है, जो कि हो जाएगी सी डी। अब सी डी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, सी प्लस ई डी। सी का मान कितना है, 7, ई डी निकल कर आया 7√3, 7 कॉमन हो जाएगा तो √3 प्लस 8 मीटर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। देखिए एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट जो है 75 मीटर है। देखिए लाइट हाउस होते क्या है, जो समुद्र में निगरानी के लिए वाच टावर बनाए जाते हैं, तो लाइट हाउस कहा जाता है। अब क्या होता है, इसी समय 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण उससे दिखाई दे रहे हैं कि 2 जहाज आ रहे हैं उसकी तरफ, और एक का अवनमन कोण जो है वो 45 का है और एक का है 30 का। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, तो जहाजों के बीच की दूरी हमसे निकालना क्या है, इनके उनके बीच की दूरी। तो लाइट हाउस को हम क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं, ए, और पहले जहाज को हम सी और दूसरे जहाज को डी कहते हैं। ठीक है,
अब कोण इन्होंने क्या बोला है, उन्नत नहीं बन रहा है, कोण बन रहा है अवनमन। कैसा बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। तो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये वाला बन रहा है 30 और ये वाला बन रहा है 40। और मैंने बताया था जितना ये होता है उतना ये, और जितना ये होगा उतना ही। ठीक है, तो जब अवनमन कहा है तो ये दिखाना जरूरी है, सीधे ये नहीं लिखेंगे हम। तो माना ए बी एक लाइट हाउस है जिसके सिर से दो जहाजों के अवनमन और क्रमशः 30 डिग्री का 45 डिग्री। देखो ये तो एक किताब ने जो कहा वही मैंने दिखा दिया। अब हम करेंगे सॉल्व। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी और डी लेंगे। त्रिभुज ए बी डी लेंगे। देखो नीचे वाला निकालना है तो लंब और आधार का रेशियो लगेगा 10/45। लंब ए बी बटे बी डी, इसका मान 1 और ए बी का 75 दिया है बी डी। फिर सी उड़ा करेंगे तो बी डी एकम, ये भी कितना आ गया 70। कहां से कहां तक, यहां से यहां। अब देखो हम पूरा लेंगे ए बी और फिर ए बी 10 30 क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, इसका मान 1/√3। ए बी का मान कितना है, जब तक बी सी का मान है, देखो बी बी प्लस बी सी, दो टुकड़े कर लिए इसके। बी सी का मान अभी ऊपर निकाला है तुम्हें, कितना है मेरा 75। देखो तिरछी उड़ा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 प्लस DC और यहाँ आ जाएगा 75/√DC। 75/3 ये मान है इसका 75। 75 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। तो ये है क्या, DC या CD, यही तो दूरी है दोनों के बीच में। अतः जहाजों के मध्य दूरी कितनी आई है 75/3 माइनस का 1। देखिए सवाल दिया है 1/2 मीटर लंबी एक लड़की, देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पर है, ये भूमि है, इस पर 88.2 की ऊंचाई पर गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नत कोण कितना है। देखो आंख पर कोण है तो एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की दिक्कत, क्या करेंगे हम, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर कोण बन रहा है, कितने का बन रहा है 60। कुछ समय बाद कोण घटकर 30 हो जाता है। देखो कोण घटता है तो दूरी बढ़ती है, और कोण बढ़ता है तो दूरी घटती है। इसका मतलब गुब्बारा दूर जा रहा है और वो किसी समय मान लो यहाँ पर आ गया। कहां पर आ गया है, यहाँ पर। अब वो कह क्या रहे हैं, ये भी देखो कि गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, कैसी रेखा में, सीधी, और कोण उसका 60 से कितना हो गया 30 का हो गया। कितने का हो गया है 30 का, पहले था 60 अब रह गया है 30। अब ये कह रहे हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो मान लो गुब्बारा जो है वो ए पर था, जमीन से उसकी दूरी तो ए भी हो गई, क्या हो गई, ठीक है। और ये लड़की जो थी वो कहां पर थी, CD पर। अब देखो ये पैरेलल लाइन जो इसकी कट रही है, यहाँ कहां पर कट रही है, E पर। अब ये गुब्बारा दूसरी जगह पहुंचा तो इसे मैं बोले दे रहा हूँ B' पर मान लो पहुंच गया है,
तो पहला लाइन कहां पर काटेगी, ई डैश पर, और गुब्बारा कहां पर आ जाएगा, ए डैश पर। तो गुब्बारा देखो यही तो चला है, तो ये दूरी जो होगी वही इसके बराबर होगी। हमें कैसे भी ये निकालना है, ये किसके बराबर होगा, ई और ई डैश के। ठीक है, तो हमें ई और ई डैश निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो पहले हम पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकाल रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की घटा दें, हमारा ये वाला निकल आएगा। अब देखो हमें इस लाइन में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऊपर वाली में एंगल यहीं तक तो दिया है, तो ये दूरी 1.2 मुझे घटानी पड़ेगी, 1.2 मुझे ये वाली। तो यहां से यहां तक की जो दूरी बचेगी, अस्सी से जब 1.2 घटाएंगे तो 87 बचेगी। कितनी बचेगी, 87। यानी हमारा ऑपरेशन केवल 87 की दूरी पर होगा। माना गुब्बारा बिंदु ए पर है, जो कुछ समय बाद ए डैश पर पहुंच जाता है। ठीक है, पहले कहा था ए पर, पहुंच कहां पर गया, ए डैश पर। लड़की तो वहीं पर खड़ी है, तो लड़की CD बराबर 1.2 मीटर की आंख पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, और गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। अब देखो हम चित्र में चलेंगे, त्रिभुज कौन सा हम लेंगे, पहले छोटा वाला ले लेंगे, ई और डी। त्रिभुज ए ई डी में देखो इस छोटे त्रिभुज में एंगल जो है वो 60 वाला है, 1060। लंब ए ई, देखो ए और ई बटे आधार ई डी, इसका मान होता है √3। ए ई का मान कितना निकला था, 87। ई डी देखो, ई डी जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो ई डी बराबर आ जाएगा 87 बटे √3। इक्वेशन बना दी मैंने। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ए डैश ई डैश और डी। त्रिभुज ए डैश ई डैश डी में, अब देखो थीटा छोटे वाले में 30 का है। ठीक है, ए डैश ई डैश बटे ई डैश, ये कितना है, ए डैश ई डैश, देखो 87 ये है, तो ये भी तो 87 होगा। ये कितना आएगा, ई डैश डी, तिरछी गुणा करेंगे तो ई डैश डी बराबर हो जाएगा 87 ये बन गया इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी तो पता है, यहां से यहां तक की निकालनी है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ए और ए डैश होगी, और ये बराबर होगी ई और ई डैश की। ई और ई डैश है क्या, देखो अगर मैं पूरे से, किससे, जो मैंने निकाला था ई डैश डी, इससे अगर मैं ई डी घटा दूं, ठीक है, तो बची हुई दूरी देखो यहां से यहां तक ई डैश डी, ई डी घटाऊं तो बचेगा ई और ई डैश, ये तो बचेगा। तो ये कितना आया था, देखो कैसे 2 87√3, और ये आया था 87 बटा √, तिरछी गुणा करेंगे देखो 87, पहली बात कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का ये। ठीक है, ये हो जाएगा 87, यहाँ पर 3 माइनस का 1 बटे √3, 29 गुणा 3, 87 को लिख सकते हैं 29 गुणा 3, और ये 3 में से एक गया, ये क्या आएगा 2 बटे में आ जाएगा
इससे अगर ये काटेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 29 दूनी 58 अंडर रूट 3। तो ये दूरी हमारी तय की है वो बाल में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। देखो एक रास्ता है वो कहां तक जा रहा है, मीनार के पास तक जा रहा है। अब देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 के अपने को देख रहा है। देखो एक आदमी है वो एक कार को आते देख रहा है, वो खड़ा कहाँ है, मीनार के ऊपर। तो उसकी आंख में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 का। तो ये कोण भी कितने का होगा, 30। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो कार है मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। और 6 सेकंड बाद कार का कोण कितना हो गया, देखो कुछ समय बाद ये कोण जो हो गया वो कितने का हो गया, 60 का। ठीक है। और कार की स्पीड समान है, उसमें स्पीड नहीं बदली है। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो अगर मीनार को मैं मान लूं ए बी, कार किसी समय सी पर थी, बाद में आ गई डी पर। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, ये एक तो दूरी से 6 सेकंड में ज्ञात की, ये कितने में ज्ञात करेगा। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, पहले तो ये दूरी और इस दूरी में कुछ संबंध या दूरी निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये सवाल होगा कैसे, माना ए बी एक क्या है, मीनार है। इसी समय बिंदु सी पर कार का मीनार के शीर्ष से अवलंबन और कितना है, 30 डिग्री है। जो 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, सेकंड बाद बिंदु बी पर 60 डिग्री हो जाता। देखिए त्रिभुज ए बी डी में 10-60 ए बी बटे बी डी। 10-60 का मान कितना है, ए बी बटा बी डी। तिरछी गुणा करेंगे तो √3 बी डी बराबर ए बी। ए बी का मान मेरा निकल आया है √3 बी डी। इक्वेशन दूसरा त्रिभुज कौन सा है मेरा, ए बी सी में। यहाँ थीटा बन रहा है 30, तो 10-30 ए बी बटा बी सी। इसका मान होता है ये, ए बी को ऐसे रहने दो और ये हो जाएगा वी डी प्लस डी सी। तिरछी गुणा कर देंगे तो बी डी प्लस डी सी बटे √3 ये आएगा ए बी। ए बी का मान क्या निकल कर आया मेरा, बी डी प्लस डी सी अपॉन √। देखो ये भी ए बी का मान है और ये भी ए बी का मान है। तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये और ये आपस में क्या होगा, कल होगा। तो समीकरण 1 बार समीकरण 2 से देखो √3 बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी डी प्लस डी सी अपॉन √3। तिरछी गुणा होगी तो 3 बी डी, देखो इसकी गुणा 3 हो जाएगी, बी डी प्लस इधर घटाएंगे तो 3 बी डी माइनस बी डी बराबर आ जाएगा डी सी। यहाँ बचेगा 2 बी डी, क्या बचा 2 डी सी के बराबर है। इसका मतलब बी डी का दोगुना जो है वो डी सी के बराबर है। यानी ये वाली दूरी आधी और ये वाली थी 2। अब देखो ये दूरी तय करने में हमें समय कितना लगा है, सिंस डी सी दूरी तय करने में लगा कितना दिया इन्होंने, 6 सेकंड। और डीसी किसके इक्वल है, 2 बीडी के इक्वल है।
तो जितने समय में डीसी दूरी की है इतने समय में दूरी तय करेगा 2 बीडी। ठीक है, तो ये समय हो जाएगा 6 सेकंड का। अब देखो 2 गुना है, हमें निकालना 1 गुना, तो 2 से भाग होगी इधर भी, तो बीडी दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ 2 से भाग हुई तो यहाँ भी तो 2 से भाग होगी, तो कितना समय आया है। Thanks for watching. Please share video and subscribe my channel.